जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों एनटीपीसी के एग्ज़ाम के और ग्रुप डी रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए मैंने जो है कि स्टैटिक जीके के 30 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ सुबह 9 बजे आप सभी के समक्ष उपस्थित रहता हूं। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आज जो है हम लोगों का तीसरा दिन है दोस्तों। तो आज भी हम लोग उसी सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण त्योहारों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी लोग जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वनडे एग्जाम से जुड़ी हुई सारी छोटी बड़ी चीज़ों की अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। साथ ही साथ रेलवे के हमने 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को एनटीपीसी के एग्ज़ाम के पहले समाप्त करने की हमने जो है टारगेट रखा है। ठीक है दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं तो वो लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलते आज हम लोग 61वें नंबर सवाल की शुरुआत करते हैं। पिछले दो वीडियो में हमने 60 सवालों तक की चर्चा कर लिया था। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमारे सामने पहला सवाल इसमें सामने है कि भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्यौहार मनाया जाता है। तो साजो त्यौहार की अगर आपसे बात किया जाए दोस्तों, तो साजो त्यौहार जो होता है आपके हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। अब इसमें क्या है भैया, ये साजो त्यौहार जो होता है ये अपने अनोखे रीति रिवाजों के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, इस त्यौहार में मुख्य रूप से देवताओं को चावल, दाल, सब्जियां और हलवा आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 62 क्या कह रहा है? पाउलकट किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार है? तो पाउलकट की अगर आपसे बात किया जाए तो दोस्तों ये पाउलकट मिजोरम राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक बार जब सभी फसलें समाप्त हो जाती हैं तो यह हार्वेस्ट फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यह दिसंबर या जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, कब मनाया जाता है दोस्तों? दिसंबर या जनवरी के महीने में मनाया जाता है और इसे फसली त्यौहार कहा जा सकता है। ठीक है, कौन सा त्यौहार है ये? फसली त्यौहार है। मतलब फसलें जब पूरी कट के समाप्त हो जाती हैं तो मिजोरम में पाउलकट नामक त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 63 क्या कह रहा है कि सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन किस मेले में किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पुष्कर मेला जो होता है दोस्तों, पुष्कर मेला, एक सेकंड देखिए, सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस मेले में किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका जो हो जाएगा पुष्कर मेला। पुष्कर मेले में जो होता है पुष्कर मेला ऊंट, इसे कहा जाता है पुष्कर ऊंट का मेला। ये अक्टूबर, अब याद रखिएगा ये कब मनाया जाता है? अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नवंबर महीने के बीच मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेले में से एक है। मटका फोड़ सबसे लंबी मूंछ और दुल्हन प्रतियोगिता जैसी इसमें प्रतियोगिताओं में इसमें जो है आकर्षण का केंद्र होता है। कौन सा होता है? मटका फोड़, है ना, याद रखिएगा, मटका फोड़ और सबसे लंबी मूंछों का भी इसमें क्या होता है कि एक आकर्षण का ये प्रतियोगिता होती है, जिससे आकर्षण का और बढ़िया हो जाता है। तो पुष्कर मेला क्यों मनाया जाता है? ऊँटों का एक मेला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 64 की अगर आपसे बात किया जाए, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि मक्का के पास मीना, सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा, ठीक है, धार्मिक रिवाज की रणनीति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? ठीक है, तो कह रहा है मक्का के पास मीना, सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा, धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होता है ईद अल अजहा, जिसको हम लोग कहते हैं बकरीद, जिसको क्या कहते हैं? बकरा ईद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपसे अगर कहा जाए बकरा ईद कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हिजरी कैलेंडर के 12वें महीने के 10वें दिन जो है मनाया जाता है। कौन से दिन? हिजरी कैलेंडर के ये हिजरी कैलेंडर के जो है हिजरी कैलेंडर के 12वें महीने के कौन से दिन? 10वें दिन, है ना, कौन से दिन? 10वें दिन मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है?
कह रहा है संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सवों के दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों के सही क्रम का चयन करें। ठीक है, अब देखिए कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है वो आपको सीरियल से बताना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है इसको सीरियल से बताना है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो पहला कह रहा है कि हम्पी नृत्य उत्सव, दूसरा कह रहा है मामल्लपुरम नृत्य उत्सव, तीसरा आपसे कह रहा है निशा गांधी उत्सव और चौथा कह रहा है ताज महोत्सव। अब देखिए आपको अभी जैसे पिछले सवाल में क्या हुआ था कि इन सभी हम लोगों ने नृत्य की चर्चा आपसे कर लिया था, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहने का मतलब यह है हम्पी जो होता है दोस्तों, हम्पी नृत्य होता है कर्नाटक में, मामल्लपुरम जो होता है दोस्तों तमिलनाडु में, है ना, निशा गांधी कहाँ होता है दोस्तों, केरल में, और ताज महोत्सव कहाँ होता है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर आपसे 66 कह रहा है कि खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो खर्ची पूजा उत्सव की अगर आपसे बात किया जाए तो आपके त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, त्रिपुरा में मनाया जाता है। अब बात आती है त्रिपुरा में मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा त्रिपुरा में मनाया जाता है तो ये जुलाई के महीने में मनाया जाता है। पहली बात कब मनाया जाता है दोस्तों, ये जुलाई के महीने में मनाया जाता है। याद रखिएगा, हर चीज़ याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपसे सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला एक वसंत उत्सव है। ठीक है, तो गोवा में मनाया जाने वाला एक वसंत उत्सव जो है आपका जो है शिग्मोत्सव है। कौन सा है आपका, शिग्मोत्सव। इसका मतलब राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है शिग्मोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा गोवा के जनजातीय समुदाय द्वारा धान की फसल का ये त्यौहार है। किसका त्यौहार है दोस्तों, ये भी एक फसल का त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है, फसल का त्यौहार है। ठीक है, इन त्योहारों को कुनबी, गावदा, वेलिफ्स सहित और भी कृषि समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, कुनबी है ना, कुनबी, गावदा और विलिप्स द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 68 आपसे कह रहा है ना, झारखंड की आदिवासी आबादी का त्यौहार कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरहुल झारखंड की आदिवासी आबादी का त्यौहार होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, बोनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो अगर आपसे बात किया जाए बोनालू उत्सव की तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना। राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तेलंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से उड़ीसा राज्य का कौन सा त्यौहार है उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास को स्मरण करते हुए पूरे राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा बलि यात्रा वहाँ का बहुत फेमस है, जगन्नाथपुरी का। ठीक है, पुरी का जो बलि यात्रा है बहुत ही फेमस है। बलि यात्रा का जो अर्थ होता है बलि की यात्रा होता है। ठीक है, बलि की क्या होती है, यात्रा होती है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, यह जो मनाया जाता है कटक नगर में महानदी के किनारे। कहाँ, महानदी के किनारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल आपसे कह रहा है इनमें से किस राज्य में हार्नबिल और मोआत्सु उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अभी कल के वीडियो में, कल आप पिछला अगर सवाल देखेंगे तो वहाँ पर इसकी डिटेल चर्चा की गई थी। जो हार्नबिल और मोआत्सु उत्सव होता है ये दोस्तों नागालैंड का प्रमुख उत्सव होता है। कहाँ का होता है, नागालैंड का। देखिए ग्रुप डी में ये 2 बार पूछा हुआ है इस सवाल को। ठीक है, अगले सवाल की हम आपसे बात करें तो कह रहा है भारत में रामनवमी का जो त्यौहार है हिंदू उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो भगवान राम के जन्म का क्या है, प्रतीक है। अब ये कब मनाया जाता है याद रखिएगा, तो ये आपका यहाँ पर मनाया जाता है चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि को 9वें दिन मनाया जाता है। इसको कहा जाता है हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि नवरोज त्यौहार किस धार्मिक राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें नवरोज त्यौहार का तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये हमारा जो है पारसी धार्मिक समुदाय से क्या है, ये संबंधित है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की अगर आपसे बात करें, सवाल नंबर आपका 74 है। कह रहा है यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है। तो यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हनुका। हनुका को क्या कहा जाता है, रोशनी का पर्व कहा जाता है। हनुका को यहूदियों का क्रिसमस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अक्सर नवंबर या दिसंबर में पड़ता है। कब पड़ता है दोस्तों, ये आपका नवंबर में या फिर दिसंबर में ये मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सोलुंग उत्सव जो होता है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और ये भी एक हमारा जो है कृषि उत्सव है। कौन सा उत्सव है दोस्तों, कृषि उत्सव है। कौन सा उत्सव है, कृषि उत्सव है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि प्रमुखतः महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले पारसी नववर्ष को किसके रूप में जाना जाता है, और यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का एक क्या है, प्रतीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी हमने आपको बताया नवरोज, क्या हो जाएगा, नवरोज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, सवाल नंबर 77 है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना और रोज़ों का पवित्र महीना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो रमज़ान है वो इस्लाम धर्म का बहुत ही पवित्र त्यौहार है। जैसे हिंदू धर्म का आपका ये हो गया दीपावली हो गया है ना, होली हो गया, वैसे रमज़ान जो होता है मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो होता है आपका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका दोस्तों नौवां। जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, नौवां, है ना। तो इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना और रोज़ों का पवित्र महीना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि या फसल कटाई का त्यौहार है। तो दोस्तों नुआखाई की अगर आपसे बात किया जाए तो ये उड़ीसा राज्य का है। कहाँ का है दोस्तों, उड़ीसा राज्य का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि भारत में इनमें से किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसर मनाया जाता है। तो इसका देखिए ऑप्शन तो मैंने यहाँ पर नहीं लिए पाया, लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोसर जो होता है तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। कैसे नववर्ष के रूप, कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपका आज का ये लास्ट सवाल होगा दोस्तों। इसमें आपसे क्या कह रहा है कि पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। अगर हम आपसे बात करें पेनकुनी महोत्सव, तो ध्यान रखिएगा ये तिरुअनंतपुरम, पेनकुनी महोत्सव केरल राज्य के तिरुअनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी, है ना, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। तो केरल के कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की सेशन दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। जो लोग चैनल पर आप लोग नए जुड़े हों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है दोस्तों, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर रेलवे के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके एनटीपीसी एग्जाम के पहले समाप्त करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों कोई भी छोटी बड़ी अपडेट्स आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आती है तो वो आपको यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।